आपने रामायण तो पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी। उसमें जब समुद्र के ऊपर सेतु बनाया गया तो समुद्र ने खुद ही बताया कि आपके पास दो इंजीनियर हैं, नल और नील। उनके द्वारा जो भी पत्थर चुने जाएंगे वो समुद्र के ऊपर वो तैरेंगे, पानी में डूबेंगे। देखने में आया जैसे हम कह देते हैं कि दंत कथाएं विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे कैसे पत्थर तैर जाएंगे, और दंत कथाएं कहकर हम अपने ही शास्त्रों का निरादर भी कर देते हैं कि यार ये कैसे रावण के पास ऐसा कैसे होगा, जो ऐसा विमान होगा जो उसकी गति से चलेगा, मन की गति से चलेगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो थी जो अब विकसित हो रही है, और देख भी पा रहे हैं हम आगे आगे ऐसी टेक्नोलॉजी आती जा रही है जो मन की गति से तो नहीं, पर समय आने पर प्रकाश की गति से भी चलेगी। और आज लेज़र लाइट भी मुझे देखने को मिली, जो सिर्फ लेज़र लाइट को हम प्रकाश डालेंगे, लेज़र लाइट का प्रकाश डालेंगे, उससे मेजरमेंट आ जाता है। ये कहना भी कहीं तक सही नहीं है कि सूर्य की जो दूरी है वो किस प्रकार से नापी गई हमारे ऋषियों के द्वारा, वो कितनी समय में पृथ्वी से टकराकर कितने समय में प्रकाश की गति के कारण हम बता पाए कि सूर्य की दूरी कितनी है, और सटीक तरीके से बता पाए। पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिकों को अचंभा जरूर आता है, परंतु अब देखा जाए तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उस प्रकार के यंत्र गैजेट मार्केट में आ रहे हैं कि प्रकाश की किरण डालेंगे और मेजरमेंट दे देगा। इसी प्रकार से नल और नील द्वारा जो पत्थर श्रीलंका में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल गए, समुद्र में नहीं डूबे हुए पत्थर, तो अचंभित जरूर होते हैं। परंतु आज नासा वालों ने भी अंतरिक्ष से वो फोटो लिए गए हैं जिससे कि वो निर्माण हुआ जो पुल है आज भी वो दिखाया जाता है कि वो हाँ मानव निर्मित था। वो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो मानव निर्मित था। तो यह साधारण बात नहीं है। साधारण बात इसलिए नहीं है कि भारत को जब कहते हैं ना कि सपेरों का देश, तो ये सपेरों का देश नहीं है। सपेरों का देश के बाद ही लोगों के देश बने, लोगों को भाषा आई है। जब हमारे यहाँ पर चांद की दूरी नापी जाती थी, लोगों के पास खाने के दाने नहीं थे, उनके पास साधन नहीं थे, देश बचाने के लिए रोड नहीं थे, मैपिंग नहीं थी, घर नहीं थे, और हमारे ऋषियों ने हमारी सभ्यता सबसे पुरानी इसलिए है, हमारी बोले तो भारतवर्ष की, भारत का क्षेत्रफल आज के क्षेत्रफल की तरीके से नहीं था, वो तो बहुत बड़ा विशाल था। तो मैंने अब देखा है, आज मैंने त्रिपाठी जी के द्वारा जो इस्तेमाल की गई हैं ईंटें, वो भी तैर रही हैं। उन्होंने उस पर किसी ने राम की नाम नहीं लिखा है। कभी मैं अब कह दूं आपसे, पुनीता जी ने लिखा था राम का नाम, इसलिए वो तैर रहा है, ऐसा नहीं है। अब आप गूगल पे 2 मिनट में सर्च कर लेते हैं और पकड़ लेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त आ गई है जो कि पानी का असर नहीं होता और पानी में ईंटें तैरती हैं, और बड़े बड़े विशाल, मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिखाया था, वे स्लीपर टाइप के बड़ी ईंटें हैं जिसमें से 12-13 ईंटें लग जाएंगी, तब उतना बड़ा एक स्लीपर है। और बढ़िया तरीके से उसका केमिकल के द्वारा जोड़ा जाता है, और फायर प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। उसमें पानी का इस्तेमाल कम से कम होता है। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि जो घर 3 महीने में बनेगा वो 1 महीने में उसका निर्माण हो जाता है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो
छोटा सा टुकड़ा जो पानी में नहीं डूबता वो उसी स्लीपर का एक अंश मात्र है, छोटा सा हिस्सा है। देखिएगा ये वो टुकड़ा है, बड़ा ईंटा था, ये 2.5 से 3 फुट के करीब था शायद, उसमें से ये टुकड़ा है और हम पानी में डालते हैं तो ये डूबता नहीं, पानी का कोई असर भी नहीं होता, ये पानी पीता भी नहीं है। और इससे ये फ़ायदा है कि जो चिनाई में पानी लगता है, तराई में जो पानी लगता है वो बचाया जा सकता है महानगरों में, और इसके भूकंप का असर भी कम होगा। जब हल्का होगा तो बिल्डिंग अगर जिस वजन से 2 मंजिल खड़ी होती थी उसी वजन से, उतने ही वजन में 22 से 23 मंजिल खड़ी कर सकते हैं हम। और भूकंप का असर इसलिए नहीं होगा कि वो हल्का है और उसको भूकंप में कोई खतरा नहीं बन पाता। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है उससे ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं हम उस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। राम युग हो चाहे वो पांडव युग हो, उसमें हमने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, और मेरा मानना है कि उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम शोध करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जनेऊ क्या है, तो हम जान पाएंगे कि ये जनेऊ क्या है और प्राप्त कर पाएंगे उस ज्ञान को जो जनेऊ के अंदर छुपा हुआ है। तो मेरा मानना यही है, बार बार मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि इस मनन करने से, स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय मीन्स स्वयं का अध्ययन करने से उस टेक्नोलॉजी को हम पकड़ पाते हैं जो टेक्नोलॉजी हमें शरीर को बिल्डअप करने में काम आती है और बहुत भयंकर प्रकार से जो बीमारियां फैलती हैं उससे बचाव का उपाय भी बताती हैं, जो कि मैंने भी आज तक, मैं मजबूरी में मास्क लगाता हूं। मैंने कितनी ही दफ़ा कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके नज़दीक गया हूं और मैं कोरोना से अपने आप को बचा पाया हूं। वो टेक्नोलॉजी मेरे शरीर ने, मैंने ईजाद की है और संकल्पों के द्वारा ईजाद की है, पैदा की है, इस शरीर में डेवलप कर लिया है कि आज तो मैं यही कहूँगा सरकारी तौर पर अगर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाए तो मैं वो वैक्सीन और वो वायरस अपने इस शरीर में गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर, डॉक्टरों की मौजूदगी में इस शरीर में डलवाने का एक प्रयोग करना जरूर चाहूँगा। अब मैं आपको एक मेज़रमेंट टेप जो हम लेके चलते थे जिससे कि पता चलता था कि ये कितनी दूरी पर है, वो मेरे पास आया हुआ है, जो आपके त्रिपाठी जी हैं वो लोग साइड पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है उस सिस्टम को, दिखाता हूँ मैं आपको। ये गैजेट आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, ये किस प्रकार से, एक सेकंड, ये ऐसा है कि कभी समझिए बारिश, एक सेकंड दिखा दो आप, ये किस प्रकार से काम करता है। इसमें से नंबर वगैरह भी हैं, बहुत कुछ है, और बोस कंपनी का शायद मुझे है लगता है उसने बनाया। ये किस प्रकार से काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ऐसा है समझिए कि अपने को अकेला ही हूँ जी, 2 आदमी नहीं साथ में, तो हम यहाँ इसको लेजर से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट का, इसका हाइट का मेजरमेंट कर देंगे तो हाइट का अपने मेजरमेंट वो बता देता है कि आपका ये यहाँ से भी हम हाइट मेजरमेंट किया, जैसे कि सामने ये बोर्ड बता दिया 7 फुट 3 इंची 7.355 है, मतलब ये इसका हाइट जो था ये अपने को इसमें डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले हाँ, क्यों अपने को ये जमीन से और उसकी हाइट जो है जी, तो वहाँ सामने बोर्ड पे अगर हम नाप, अब ये सामने बोर्ड आप मापने का हमको, अब ये क्या क्या देखिए, अभी यहाँ लेजर आया, यहाँ से ये हम इसको यहाँ तक कर देंगे, ये अपने को लेजर बता देता है। एक बार फिर से दिखाओ, ये लेजर यहाँ पे मारो, या मैं इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही, ये लेजर आ गया है और लेजर के डलते ही इसमें मेजरमेंट आ जाता है 3 फुट 3.60, 3 फुट की दूरी पर हाँ ये है, और इसमें पॉइंट भी बता दिए हैं कि कितने पॉइंट जो इंची से हैं वो, मतलब ऐसा है कि अगर अकेले हों, कोई बाहर कोई आप साथ में नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, तो हम अकेले इसको मेजरमेंट, कुछ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जी। जैसे बारिश में है, बारिश में भी करना है तो बारिश में हमको नहीं बाहर निकलना पड़ेगा, हम यहीं से
लेजर मार के वहां पे एक आदमी खड़ा करके यहाँ से हम लेजर, हमको नहीं बाहर जाना पड़ेगा, वहीं से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ये कितनी दूरी तक नाप सकता है? लेजर जहां तक इसका जाएगा सिस्टम, लेजर जाएगा कम से कम नहीं तो आप लोग 200 फुट तो जाएगा, 300 फुट तक जाता है जी। इसकी कैपेसिटी कम है, जैसा जैसा आप लेंगे उसके हिसाब से कैपेसिटी मिलता है। कैपेसिटी में हाँ, कि कोई अपने बड़ा काम रहता है तो अपने जैसे सर्वे वाले रहते हैं जो सर्वे करते हैं जगह का, जी जी उनके पास काफी दूरी लग रहता है, 500 मीटर रहता है, उनके पास काफी दूरी रहता है। जी लगता है इसका। जी। इनबिल्ट सेल सेल इनबिल्ट नहीं मतलब पेंसिल पेंसिल से लगते हैं। लगाना पड़ता जी है। जी 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 जी। ये देखिए इसमें पेंसिल सेल है, पेंसिल सेल लगते हैं। और मेजरमेंट में कोई ये डिफरेंस नहीं, डिफरेंट नहीं पड़ता, थोड़ा 19-20 रहता तो उतना यही हो जाता है। अगर परफेक्ट मापने का है ना तो अंदर का जो हाइट मापना है परफेक्ट बताता है, लेकिन थोड़ा दूरी में थोड़ा बहुत जी 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 होता है 19-20। जी जी। तो इससे आपको काफी फायदा है। काफी फायदा होता है, फिर बारिश में निकलना नहीं है अपने को। तो अगर बिल्डिंग का हाइट मापना है, बिल्डिंग अब कोई बोल दिया कि बिल्डिंग कितनी हाइट की है, तो हम बिल्डिंग को लेजर मार के मेजरमेंट कर सकते हैं कि बिल्डिंग हाइट कितनी है। और इसको लेवल लेने में भी काम आ सकता है? नहीं, लेवल इसमें लेवल बांटने नहीं है इसमें। लेवल वाला जो सिस्टम लेवल है, लेकिन ये लेवल में वहां रखना पड़ेगा, लेवल सिस्टम जो है ना वो रखना पड़ता है जी। इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। हाँ। जो मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके वर्कर काम करते हैं उसको ज़्यादातर वर्कर जो है साइड पर वर्कर होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये मंगाया है और मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी जो इंचज़ के हिसाब से भी ये मेजरमेंट कर रहा है और बहुत बढ़िया है। मैंने आपको वो भी ईंटा भी दिखाया जो पानी में तैरती है, इनके साइड पर अब ज़्यादातर वो इस्तेमाल होने लगी हैं। तो मैंने ये अब हम डाउट नहीं कर सकते, हमारे ऋषियों ने जो सूर्य की दूरी जो नाप कर बता दी है वो किस प्रकार से रोशनी से अंदाज़ा लगाया कि रोशनी की स्पीड क्या होती है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो दूरी की बताया जा सकता है। हमारे पास गैजेट आते जा रहे हैं आगे आगे। ये गैजेट मुझे लगता है कि जो हमारी ऊर्जा है इसको नापने में भी काम आएंगे। आगे मैं दिखाऊंगा शिवालयों में किस प्रकार से मंत्र विभूषित करने के बाद ऊर्जा उसमें से निकलती हैं। आगे मिलते हैं। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।